जो हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था उसमें हमने कुछ चीज़ों पे बात की थी। सबसे पहले कहा था कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अगर हम बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के यानी कुछ न लगाएं तो ये है हमारा क्लॉज, और अगर हम एक सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर हम फुल स्टॉप लगा दें तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। और अगर हम एक से ज़्यादा क्लॉज जोड़ें तो फिर या तो ये कंपाउंड सेंटेंस और या फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम कैसे पता करें कि ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। देखिए, अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अगर हमारे पास दो ऐसे क्लॉज हैं जो आपस में, क्लॉजेज जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो ऐसे दो क्लॉज को हम जोड़ेंगे तो वो बनेगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है? जैसे जैसे हम इंग्लिश समझते जाते हैं फिर तो ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं, बट अगर हम बिगनर हैं, अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं? तो बहुत आसान है। अगर आप दो क्लॉज जोड़ रहे हो और दोनों बिल्कुल कंप्लीट एक एक्सप्रेशन दे रहा है, ये भी कह रहा है यस और ये भी कह रहा है यस, दो हाँ हैं, अपने आप में दोनों कंप्लीट हैं, ये भी एक स्टेटमेंट दे रहा है यस और ये भी एक दे रहा है यस, और अगर आपने दोनों को जोड़ा तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर आपने एक नो और एक और नो जोड़ा है, दो नो जोड़े हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट, तो ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर आप एक यस और एक नो जोड़ेंगे, एक यस और एक नो, तो ये भी हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस में जब दो क्लॉज इंडिपेंडेंट भाव रखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब यहाँ पर जो मेजर कंजंक्शन है हमारे पास वो है एंड। अगर आपने एंड से जोड़ा है, बोथ एंड से जोड़ा है, अगर हमने जोड़ा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इसमें हम दो यस या दो नो जोड़ सकते हैं। अगर हमने जोड़ा है बट, येट, स्टिल, अगर हमने इनसे जोड़ा है तो ये हमारे एक यस और एक नो वाले सेंटेंस होंगे। अगर हम इन कंजंक्शन से अगर हम कोई भी दो क्लॉज को जोड़ेंगे तो वो होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस बोलें, मान लीजिए आपने कहा कि ही रीड्स इंग्लिश और कहा ही रीड्स हिंदी। अगर हमने ये दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों स्टेटमेंट क्लियर हैं, वो इंग्लिश पढ़ता है, आपने कहा वो हिंदी पढ़ता है, दोनों हाँ हैं, आप जोड़ दीजिए एंड से, आप कहिए ही रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी। अब ये जो ही रीड्स इंग्लिश एंड हिंदी, आप इसको और भी बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ही रीड्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। अब इसी में हम कह दें कि ही रीड्स इंग्लिश, ही डजंट रीड हिंदी। अब अगर हमें जोड़ना हो तो हम यहाँ पर एक हाँ है और एक ना है। अब हम कहेंगे कि he reads English but not हिंदी। कंपाउंड सेंटेंस में हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं और दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए दोनों ही मेन क्लॉज कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ज़रा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने एक क्लॉज लिखा, ये वाला जो क्लॉज लिखा, इसको आप मोटा भाई यानी मेन क्लॉज कह सकते हैं। अभी यही है, सबसे पहले आपने यही लिखा,
अब आपका मन किया कि इसी वाले क्लॉज के लिए, इसके लिए आप कुछ और लिखें, तो इसे हम कह देते हैं छोटा भाई, यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट, देखिए जो क्लॉज पहले लिखा अब बिना कंजंक्शन के, वो था हमारा मेन क्लॉज, और जो हमने बाद में लिखा वो जो कंजंक्शन के साथ जोड़ा वो था हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने जोड़ा है, ये ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसी वाले क्लॉज के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? तो ये बता सकता है टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, पर्पस, ये सारा बता रहा है, लेकिन इसी के बारे में बता रहा है। फिर से समझेंगे, अगर हमने पहले एक सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ा, ये एक क्लॉज बना, और फिर हमने एक कंजंक्शन से एक और क्लॉज जोड़ा जो इसी के बारे में बता रहा है, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में लिखें, हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा सबऑर्डिनेट, और फिर अगर सबऑर्डिनेट पहले आ गया है तो बीच में फिर कॉमा और फिर मेन क्लॉज। अब मान लीजिए हम कोई एक सेंटेंस लें टाइम बताने के लिए, तो अगर हमने टाइम बताया और हमने कहा कि व्हेन यू कम आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम आओगे, व्हेन यू कम आई विल टेल यू, ये है टाइम, ये टाइम बता रहा है। तो ये है हमारा कंजंक्शन, और ये था हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि जिधर कंजंक्शन, अब उल्टा लिख लेते हैं हम इसको, अगर हम कहेंगे कि आई विल टेल यू, अब कॉमा नहीं लगाना है क्योंकि अब तो हम व्हेन लगा रहे हैं, व्हेन यू कम, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हम पहले भी लिख सकते हैं और हम बाद में भी उसको यूज कर सकते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो बताता है मेन क्लॉज का टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, पर्पस इत्यादि। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में जो दो क्लॉज होते हैं, ये दोनों एक स्टेटमेंट होते हैं, क्लियर, यस यस, नो नो, या यस और नो। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा एक क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये पहले वाले क्लॉज के बारे में ही बात करता है और उसका टाइम या मैनर या प्लेस, पर्पस इत्यादि बताता है। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पर दोनों मेन, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ पर ये मेन और ये सबऑर्डिनेट, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट बाद में यूज किया जाए, सबऑर्डिनेट पहले भी यूज किया जा सकता है। आप इसको देख लीजिएगा, हम इस पे पहले एक्सरसाइज करेंगे अगली क्लास में। पहले विल डू वन एक्सरसाइज कि आप पहचान जाएं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चलकर जो ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे यहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पर दो जो क्लॉज हैं, इसमें एक क्लॉज में हमने विल लगाया है फ्यूचर टेंस के लिए, लेकिन एक में हमने विल नहीं लगाया। ये जो रूल है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम फ्यूचर टेंस के दो क्लॉजेस यूज नहीं करते, ये हमें तभी समझ में आएगा जब हमें पहले ये पता हो कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का। लेकिन अगर अब हम इससे आगे चलें तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो बाद में हम सीखेंगे। पहले हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना आना चाहिए, सेंटेंस करेक्शन आना चाहिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आना चाहिए कि एक सिंपल सेंटेंस बनाने में ग्रामर के कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। देखिए, जब हम टेंस की बात करते हैं, टेंस, कंजंक्शन, उस जगह पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बहुत मैटर करता है क्वेश्चन टैग वगैरह में। लेकिन जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इनमें एक सिंपल सेंटेंस में ही सारे सेंटेंस करेक्शन है। अगर हम एक सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ग्रामर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, लेट्स सी।
सबसे पहले हम एक सेंटेंस को दो पार्ट में ज़रा डिवाइड कर दें। पहले हम बात करें सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखें कि सब्जेक्ट के रूप में हम एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। आप सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले तो हम नाउन ही यूज़ करते हैं, नाउन। लेकिन नाउन का भी बहुत सारे जो हैं रूप हैं नाउन के। नाउन सिर्फ एक नाउन के रूप में नहीं है, क्योंकि हम नाउन के साथ एंड लगाकर एक और नाउन भी सब्जेक्ट की जगह लिख सकते हैं। हम नाउन के बाद प्रीपोजिशन लगाकर भी एक नाउन लिख सकते हैं। हम नाउन के साथ जो है वो नाउन की जगह पे हम कंपाउंड नाउन भी यूज कर सकते हैं, कंपाउंड नाउन। हम नाउन के साथ एडजेक्टिव भी लगाकर यूज कर सकते हैं। नाउन की जगह हम नाउन फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, नाउन फ्रेज, और नाउन क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सिर्फ नाउन पढ़कर खुश हो जाते हैं कि भाई मैंने तो नाउन पढ़ लिया, तो सॉरी, सिर्फ नाउन नहीं है। नाउन का जब तक आप ये सारा जो इसका रूप है ये नहीं जानेंगे तो आप नाउन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, चाहे आप नाउन कितने भी अच्छे से पढ़े। तो सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले तो हम नाउन के ही डिफरेंट फॉर्म्स की स्टडी करते हैं, और अगर इनमें से कुछ भी ना यूज हो तो फिर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन यूज होता है या प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में वो वाक्य लिखा गया है। तो पहले हमें पढ़ना है नाउन। नाउन के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो नाउन, पहले हम एक सिंपल सा नाउन ले लें कि नाउन के बारे में क्या क्या पढ़ना चाहिए। पहले हम अभी इधर यही हैं, भागना नहीं है। जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो बहुत स्पीड अगर फास्ट हो तो चीज़ नहीं सीख सकते हैं। सीखते वक्त थोड़ा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के बारे में 3 चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। नाउन का टाइप्स, और नाउन का जेंडर, और नाउन का नंबर। ये 3 चीज़ें, कोई भी जो नाम है उसका वो किसी न किसी टाइप्स में आता होगा, उसका कोई जेंडर होगा और फिर उसका नंबर होगा। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स। और प्लीज़ जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो नाउन, तो उछलने मत लगिएगा कि नहीं नहीं ये तो मुझे आता है। धैर्य बनाए रखें, हर क्लास में कुछ नया हमें सीखने को मिल सकता है। तो कीप पेशेंस। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और नए वर्ड्स के साथ और नाउन के कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ हम करेंगे एक एक्सरसाइज। रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक खुश रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।